गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों में बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख से दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों में जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही जाते हैं। इसी महा दुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उसे मैं उन्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गौघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी है। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाला, धरोहर का अपमान करने वाला, विश्वासघात करने वाला, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, सत्संगी से दूर रहने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले हैं। जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्यनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, असच्चरित, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हुए बैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर के जो ब्राह्मण को दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह बैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, मांस भोजी, शास्त्र अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ समाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सात्वित्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत से निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग करने में मूढ़ जन बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्ट प्रद है, इसलिए हम दूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिनके उद्देश्य में बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी है, वे बैतरणी में महान दुख भोग करके बैतरणी तट स्थित सालमिली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, व्रत का तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से,
लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार की समान तीक्ष्ण पत्तों से उसे अंग जब काट जाते हैं तब यमदूत उसे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। हे ताज, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है। इसके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नर की यातना को भोगते हुए नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप को भोग कर पुनः वही मैं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर और आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी तथा तृष्ण आदि ये स्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इस सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर जन्म लेते हैं, तब उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों में से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।